प्राचीन समय की बात है जब इज़राइल की धरती पर एक महान योद्धा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था गोलियत। उसकी ऊंचाई और ताकत इतनी अधिक थी कि वे लोक कथाओं का हिस्सा बन गए थे। चमचमाते कवच में सजा हुआ उसके हाथ में ऐसा भाला था जो आकाश को भेदता लगता था, और उसकी ढाल इतनी भारी थी कि सबसे बहादुर दिल भी कांप उठते थे। वह देखने में ही एक भयावह दृश्य था। गोलियत की जाति पलिश्ती उसकी उपस्थिति से और अधिक हिम्मत पाकर वादी के एक ओर डेरा डाले हुए थे और इज़राइल की सेना को ललकारते थे कि सामने आओ और सामना करो। वादियों के दूसरी ओर इज़राइली सेना डरी सहमी खड़ी थी। उनके हौसले टूट चुके थे, उनके दिलों में संदेह और निराशा भरी थी। उनमें से कोई भी योद्धा उस राक्षसी योद्धा का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 40 दिनों तक रोजाना गोलियत आगे आता और उसकी गरजती हुई आवाज वादी में गूंजती। वह चुनौती देता, एक आदमी को मेरे पास भेजो। अगर वह मुझसे लड़कर मुझे मार दे तो हम तुम्हारे सेवक बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसे हरा दूं और मार डालूं तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे और हमारी सेवा करोगे। यह चुनौती हवा में तैरती रही, भारी, डरावनी और अनुत्तरित। इसी इज़राइली सेना में एक चरवाहा बालक था, दाऊद। वह कद में छोटा था और उम्र में भी युवा, लेकिन उसके दिल में एक अद्भुत साहस भरा था। वह यिशै का सबसे छोटा बेटा था और अपने बड़े भाइयों के लिए राशन लेकर शिविर में आया था। उसी दिन जब दाऊद वहां पहुंचा तो उसने गोलियत की आवाज सुनी, एक ऐसी गूंज जो जैसे धरती को हिला देती थी। उसके भाइयों ने उसे डांटकर वापस भेजना चाहा, पर दाऊद डरा नहीं। उसकी आत्मा धर्म के अपमान से जल उठी थी। वह बोला, यह कौन है? यह खतना न किया हुआ पलिश्ती जो जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकार रहा है। यह बात राजा शाऊल तक पहुंची और उसने दाऊद को बुलवाया। राजा के सामने दाऊद ने अद्भुत आत्मविश्वास से कहा, इस पलिश्ती के कारण किसी का दिल न कांपे। आपका सेवक जाकर उससे लड़ेगा। शाऊल चकित रह गया और उसने अपनी कवचदाल दाऊद को पहनने को दी, पर दाऊद ने मना कर दिया। वह कवच उसके लिए भारी था और वह युद्ध के हथियारों में नहीं बल्कि अपने विश्वास और अपनी कला में भरोसा रखता था। उसने अपना लकड़ी का डंडा लिया और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी गुलेल में रखे और युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला। गोलियत ने जब निहत्थे दाऊद को देखा तो वह जोर से हंसा और बोला, क्या मैं कोई कुत्ता हूँ कि तू मेरे पास लकड़ी लेकर आया है? और उसने अपने देवताओं के नाम पर दाऊद को श्राप दिया। लेकिन दाऊद अडिग खड़ा रहा और बोला, तू तलवार, भाला और कृपाण लेकर मेरे पास आता है, पर मैं यहोवा सेनाओं के परमेश्वर जिसको तूने ललकारा है उसके नाम पर तेरे सामने आता हूँ। आज ही यहोवा तुझे मेरे हाथ में सौंपेगा और मैं तुझे मारकर तेरा सिर काट दूंगा। तुरंत दाऊद ने अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा और पूरी ताकत से उसे घुमाकर चलाया। वह पत्थर सीधे गोलियत के माथे पर लगा और वह विशाल योद्धा जमीन पर गिर पड़ा, जैसे धरती कांप गई हो। पलिश्ती अवाक खड़े रह गए। दाऊद दौड़कर गोलियत के पास गया, उसकी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया। इज़राइली सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने पलिश्तियों को खदेड़ दिया। पूरा युद्ध का रुख पलट गया। दाऊद की यह विजय एक अमर कथा बन गई, इस बात का प्रमाण कि सच्चा विश्वास और निष्ठा महान ताकत को भी हरा सकते हैं। यह वो दिन था जो इतिहास में अमिट हो गया, जहां सबसे छोटा व्यक्ति सबसे बड़े को पराजित कर गया और परमेश्वर का आशीर्वाद सबसे पवित्र रूप में प्रकट हुआ।